नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी में। दोस्तों, क्या आपके दिमाग में भी ये बात कभी आई है कि अगर हम अपनी सबसे अच्छे मिसाइल यानी कि ब्रह्मोस को Su-30 MKI में लगा के उड़ा सकते हैं तो हम इसे राफेल में क्यों नहीं लगा सकते हैं। दोस्तों, मैंने अपनी जो लास्ट वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने राफेल को S-400 से कंपेयर किया था जो कि चाइना के पास है, तो उसमें दोस्तों मैंने ब्रह्मोस का सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया था। तो उस पे कई लोगों ने ये बात लिखा कि ब्रह्मोस राफेल में नहीं लग सकता। तो मैंने सोचा इस पे एक डिटेल वीडियो बनाई जाए कि क्या राफेल के साथ ब्रह्मोस इंटीग्रेट हो सकता है और इसके होने के बाद फिर क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं और भारत कितना ज़्यादा ताकतवर भी इसके साथ हो पाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले राफेल और ब्रह्मोस इन दोनों के बारे में थोड़ी सी ब्रीफ चर्चा कर लेते हैं। तो ब्रह्मोस का दोस्तों आपको पहले से पता होगा कि ब्रह्मोस इंडिया और रशिया का मिला हुआ एक जॉइंट वेंचर है और ब्रह्मोस दोस्तों दुनिया की सबसे फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इस समय है जो पृथ्वी पे अवेलेबल है। इसकी मैक्सिमम स्पीड मैक 3 तक जा सकती है और ये 5 से 8 मीटर की ऊंचाई तक भी ग्राउंड से उड़ सकता है। ये इतना लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है एक तरीके से आप समझिए। साथ ही दोस्तों ब्रह्मोस में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी भी दी गई है और इसकी मैन्यूवर्स परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी इतनी अच्छी है कि ये एस मैन्यूवर्स भी बिल्कुल ऑसम तरीके से परफॉर्म कर सकता है। ये किसी भी तरह के मूविंग टारगेट को हिट कर सकता है और करंट में इसकी रेंज दोस्तों 290 किलोमीटर तक की है, पर इसकी अभी 450 किलोमीटर की रेंज की टेस्टिंग्स ऑलरेडी चल रही हैं। साथ ही साथ दोस्तों ये इतनी यूनिक मिसाइल है कि इसे हर तरीके से लॉन्च किया जा सकता है, यानी कि इसे आप ग्राउंड से भी लॉन्च कर सकते हो, सी से भी कर सकते हो और एयर से भी कर सकते हो। करंट में बात की जाए दोस्तों तो ब्रह्मोस से स्पीड के मामले में सिर्फ एक ही मिसाइल अच्छी है, वो मिसाइल है जिरकॉन जो कि रशिया के पास है। लेकिन दोस्तों एयर टू ग्राउंड वेरिएंट की अगर बात की जाए तो उसमें अभी भी ब्रह्मोस टॉप रैंक पे माना जा सकता है अगर आप सिर्फ 300 किलोमीटर रेंज की बात करते हो, क्योंकि दोस्तों 300 किलोमीटर की रेंज में कोई भी ऐसी मिसाइल नहीं है दुनिया में जो कि ब्रह्मोस के इतनी स्पीड रख पाए। सिर्फ एक मिसाइल है जिरकॉन जो कि रशिया के पास है, लेकिन रशिया ने अभी उसका कोई एयर टू ग्राउंड वेरिएंट नहीं बनाया हुआ है। वो सिर्फ करंट में सी से या ग्राउंड से लॉन्च की जा सकती है। तो करंट में देखा जाए तो ब्रह्मोस ही इकलौती ऐसी मिसाइल है जो कि एयर टू ग्राउंड वेरिएंट में सबसे फास्टेस्ट दुनिया की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। अब बात कर लेते हैं राफेल की। तो राफेल का दोस्तों आपको पता ही होगा कि ये एक 4.5 जनरेशन फाइटर जेट है और ये इक्विप्ड है हाईटेक स्पेक्ट्रा सिस्टम की टेक्नोलॉजी से और इसमें दुनिया की सबसे अच्छी एयर टू एयर मिसाइल मीटियोर लगी हुई है। साथ ही इसमें एयर टू ग्राउंड मिसाइल के तौर पे स्कैल्प मिसाइल भी लगी हुई है जो कि 300 किलोमीटर के रेंज में काफी अच्छी परफॉर्मेंस देने वाली मिसाइलों में से एक है और ये भी मिसाइल स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है। लेकिन दोस्तों अगर इन सारी क्वालिटीज के बाद भी राफेल में अगर एक एड ऑन हो जाए ब्रह्मोस का, तो आपको पता होगा दोस्तों कि करंट में Su-30 MKI में ब्रह्मोस को लगाने से इंडिया की कैपेबिलिटीज जितनी बढ़ी हैं उससे कहीं ज्यादा कैपेबिलिटीज इंडिया की बढ़ जाती हैं अगर इंडिया ने ब्रह्मोस को राफेल में इंटीग्रेट कर दिया। तो बात की जाए राफेल में ब्रह्मोस के इंटीग्रेशन की, तो ऑफिशियली दोस्तों ना ही भारत ने और ना ही फ्रांस ने ये बात कही है कि राफेल में ब्रह्मोस इंटीग्रेट होगी, पर यह बात तो आप सबको पता ही है कि डिफेंस के मामले में हर कंट्री बहुत सारी टेक्नोलॉजी को सीक्रेट रखती है। तो दोस्तों अगर ये टेक्नोलॉजी सीक्रेट है तो भी अच्छी बात है और अगर ये खुल के पता भी चल जाती है लोगों को तो भी उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे मैं आपको ऐसे 6-7 पॉइंट बताने वाला हूँ जिससे कि आप ये समझ सकते हैं कि ब्रह्मोस को राफेल में इंटीग्रेट करना बिल्कुल पॉसिबल है और एक फिजिबल डिसीजन है। हालांकि ये बातें दोस्तों पब्लिक डोमेन की नहीं है, ये मैंने अपने लॉजिक से निकाली हैं और आप भी इस सारे लॉजिक्स को देखने के बाद बताइएगा कि आपका इसके बारे में क्या कहना है। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं फ्रांस के ही द्वारा दिए गए मिराज 2000 की। आपको याद होगा दोस्तों जो एयर स्ट्राइक की थी इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर, उसमें इंडिया ने अपने मिराज 2000 से इजराइल के बने हुए स्पाइस बॉम्ब को लॉन्च किया था। तो दोस्तों अगर हम फ्रांस के फाइटर जेट में इजराइल के बने हुए बॉम्ब्स को इंस्टॉल कर सकते हैं तो फिर फ्रांस के बने हुए राफेल में हम ब्रह्मोस को क्यों नहीं इंस्टॉल कर सकते। सबसे पहला बात, इसमें मेरे हिसाब से फ्रांस को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम Su-30 MKI जो कि हमारा फाइटर जेट नहीं है, ये रशिया का फाइटर जेट है, उसमें अगर हम ब्रह्मोस को इंस्टॉल कर सकते हैं तो फिर हम फ्रांस के बने हुए फाइटर जेट में ब्रह्मोस को क्यों नहीं इंस्टॉल कर सकते। तीसरा लॉजिक दोस्तों
कि ऑलरेडी ये बात पब्लिक डोमेन में है कि राफेल में 15 से लेके 20 इंडिया स्पेसिफिक चेंजेस किए गए हैं। ये चेंजेस क्या किए गए हैं ये ना ही हमें पता है और ना ही आपको पता होगा और ना ही हमें आपको पता होना भी चाहिए। लेकिन ये चेंजेस आपको भी पता है दोस्तों कि कई तरह के हो सकते हैं, जो हमें आपको तो पता नहीं चलने वाले हैं, लेकिन ये चेंजेस हमारे देश के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। तो ये चीज भी एक हिंट हो सकती है कि शायद इसमें ब्रह्मोस लगा हो। साथ ही दोस्तों इसी लॉजिक को थोड़ा सपोर्ट करने के लिए एक और भी बात मैं आपको बताता हूं कि डसॉल्ट ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है आर्मामेंट्स की डिटेल में कि स्पेसिफिक आर्मामेंट सेलेक्टेड बाय सम कंट्रीज। लेकिन ये स्पेसिफिक आर्मामेंट्स कौन से हैं इसके बारे में डसॉल्ट ने कुछ बताया नहीं है। तो क्या ये स्पेसिफिक आर्मामेंट्स उन्हीं के हैं? अगर उन्हीं के हैं तो उनमें से कौन सी कंट्री ने सेलेक्ट किया हुआ है, या फिर किसी और कंट्री ने अपनी किसी मिसाइल को सेलेक्ट करने के बारे में इच्छा जताई है? ऐसी कोई भी चीज डसॉल्ट ने अपनी वेबसाइट पे नहीं लिखी है, लेकिन हाँ स्पेसिफिक आर्मामेंट सेलेक्टेड बाय सम क्लाइंट्स ये शब्द लिखा हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पे एक भाई ने लास्ट वीडियो में कमेंट किया था जो कि बहुत अच्छी थी, अगर आपने नहीं देखी होगी तो जरूर देखिएगा, जिसमें मैंने राफेल को चाइना के S-400 से कंपेयर किया है। लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। तो उसमें दोस्तों एक भाई ने ये कहा था कि ब्रह्मोस का रशिया के साथ इंडिया का ये ट्रीटी है कि ये मिसाइल किसी और हम फाइटर जेट में इंस्टॉल नहीं करेंगे जो कि इंडिया या फिर रशिया का ना हो। तो दोस्तों ऐसी ट्रीटी मुझे नहीं लगता कि कोई होने वाली है, क्योंकि दोस्तों अगर इंडिया खुद से अपने मन से इसे दूसरे कंट्रीज को बेच सकता है, जैसे कि आपको पता होगा कि इंडोनेशिया, फिलीपींस और वियतनाम इन सब के साथ ये बात चल रही है कि ब्रह्मोस हम इन्हें दे सकते हैं। तो दोस्तों अगर इन कंट्रीज को हम दे सकते हैं अपने हिसाब से, तो फिर हम ब्रह्मोस को अपने ही यूज के लिए क्यों नहीं लगा सकते हैं? क्योंकि दोस्तों अगर हम राफेल में ब्रह्मोस को लगाते हैं तो ये इंडिया के लिए होगा, ना कि फ्रांस के लिए, और इसमें कोई इशू भी मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए रशिया को। क्योंकि अगर हम फिलीपींस जैसी कंट्री को दे रहे हैं ये सिस्टम, जिसका कि चाइना से काफी खराब रिलेशन है, और आपको पता होगा कि रशिया चाइना के बीच में अच्छे रिलेशंस फिलहाल मेंटेन है, पर फिर भी रशिया को कोई दिक्कत नहीं है, जबकि चाइना को दिक्कत है कि भारत फिलीपींस जैसी कंट्री को क्यों बेच रहा है ये ब्रह्मोस सिस्टम। लेकिन रशिया वहां पे चुप है। तो रशिया क्या इंडिया की ही जरूरत के लिए मना करेगा फ्रांस में लगाने से ब्रह्मोस को? तो मुझे ऐसा नहीं लगता है। साथ ही दोस्तों फ्रांस से अगर रशिया का कोई बैर होता, जैसे कि रशिया का बैर यूएस के साथ चलता है, तो अगर ये कोई यूएस फाइटर जेट होता तो मैं एक सेकंड को एक्सेप्ट कर सकता था। लेकिन क्योंकि ये फ्रांस का फाइटर जेट है और फ्रांस और रशिया के बीच में बात की जाए रिलेशन की, तो दोस्तों इन दोनों ही कंट्रीज के बीच में लास्ट क्रिमियन वॉर हुई थी जो कि 1856 में हुई थी। तो आज से 170 साल पहले इन दोनों का कोई डायरेक्ट झगड़ा रहा था। उसके बाद से इन दोनों ही कंट्रीज के रिलेशन ठीक ठीक चल रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें रशिया को कोई खासा दिक्कत होने वाली है। और साथ ही दोस्तों ये भी सोचने वाली बात है कि अगर इंडिया अपने Su-30 MKI को अमेरिका ले जा सकता है और वहां पे अमेरिकन एंड इंडियन एयरफोर्स दोनों मिलके एयर एक्सरसाइज को करती हैं, दोनों अलग अलग फाइटर जेट्स, जैसा आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि Su-30 MKI F-22 रैप्टर के साथ उड़ रहा है। तो अगर एक्सरसाइज में ले जाने में Su-30 जैसे फाइटर जेट को रशिया को दिक्कत नहीं है, तो फिर फ्रांस में अगर मिसाइल ये अटैच हो जाती है तो उससे रशिया को कोई खास मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों ये सारे जो लॉजिक्स हैं ये मैंने काफी सोच समझ के बताए हैं कि जिनसे मुझे लगता है कि अगर राफेल में ब्रह्मोस अटैच नहीं है तो हो सकता है फ्यूचर में अटैच हो जाए, और ये काफी ज्यादा प्लस पॉइंट होगा। जैसा मैंने बताया ये Su-30 MKI में ब्रह्मोस लगाने से 2 से 3 गुना ज्यादा फायदेमंद होगा अगर हम राफेल में इसे इंटीग्रेट कर देते हैं। बात सिर्फ यही जरूरत की होगी। अगर भारत को ऐसी जरूरत लगेगी तो हो सकता है कि भारत कभी भविष्य में खुल के आके ये बात बता भी दे कि इस पे भी हमारा काम चल रहा है और ये हम इन फ्यूचर अटैच भी कर देंगे राफेल में। तो दोस्तों आपका क्या कहना है इस बारे में? अपने सुझाव को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं अगली वीडियो बनाऊंगा दोस्तों जिसमें हम एक इमेजिनरी सिचुएशन लेंगे कि राफेल अगर ब्रह्मोस में इंटीग्रेट हो जाता है तो क्या चाइना या फिर पाकिस्तान जैसी कंट्री इसे रोक सकती हैं, और नहीं रोक सकती हैं तो भारत को इससे क्या और कितना ज्यादा फायदा मिल सकता है। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिए। मैं मनीष, मिलता हूं किसी अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।